बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स आप लोगों का पहला टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, कैसे इस पे काम करना है, चलो समझते हैं। सेशन 1 एडवांस एक्सेल डे सैटरडे 11th of October 2025। टॉपिक्स आज के जो मैं पढ़ाऊंगा, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, डेटा वैलिडेशन, ये पढ़ेंगे आज आप लोग। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है, मैं आपको सारे कुछ बना के दूंगा, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है। शॉर्टकट किया है वो लिख लेना, कभी कोई लिखना, कोई चीज अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो आप लिख लेना। आपको पता है क्या करना है, आप पूरी ताकत लगाओ समझने पे, पूरी एनर्जी अपनी जो भी लगा सकते हो समझने में। आप पूरी एनर्जी लगाओ सवाल को पूछने में। हमारा पर्पस कोर्स खत्म करना नहीं, हमारा पर्पस है जब यहाँ से बच्चा प्रोडक्ट की तरह निकले ना तो उसको सब कुछ आता हो। याद करने में, रटने में मत लगाओ अपना टाइम, आप उसको सब मिलेगा। मैं जो भी लिख रहा हूँ आपको बना के दे दूंगा सब कुछ। आप इसकी पीडीएफ बनाओ, जो मर्जी बनाओ, नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, डाटा आपको बना बना मिल रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, आपको सिर्फ पढ़ना है। समझ गए बात? सवाल आते हैं ना आपके दिमाग, सवाल पूछो। आप अपने आप को फ्री रखोगे तभी सवाल पूछ पाओगे। आप अपने आप को यहाँ बिजी रख लोगे, सवाल पूछोगे, सवाल ही नहीं बनेगा। देखो, शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग दी डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, वी यूज सॉर्टिंग। समझ में आ गया? अगर डाटा को एक ऑर्डर में लगाना हो तो हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। अब ये जो ऑर्डर होता है वो दो होते हैं। ऑर्डर में भी असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर होता है ए टू जेड वाला, और द ऑर्डर में भी डिसेंडिंग। अब जो डिसेंडिंग होता है वो होता है जेड टू ए वाला, ये होता है। अगर किसी डाटा को आप शॉर्ट करते हैं तो डाटा को शॉर्ट करने के तीन तरीके होते हैं। देयर आर 3 ways टू इम्प्लीमेंट शॉर्टिंग इन एक्सेल। ठीक है, तीन तरीके से डाटा शॉर्ट होता है। तो सबसे पहला वे 1.1, उसको बोलते हैं हम सिंगल लेवल सॉर्टिंग। किसी भी डाटा को शॉर्ट करोगे ना आप, किसी भी डाटा को, तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस ASS। नोट्स में लिख दिया है। तीन तरह की शॉर्टिंग होती है, अब तीनों शॉर्टिंग हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। पहली जो शॉर्टिंग होती है उसको बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग। क्लास के दौरान किसी भी बच्चे को चीजें ऊपर नीचे समझ में आती हैं, किसी को धीरे। हर किसी के दिमाग का, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू में प्रोसेसर होता है ना, एक जैसा नहीं होता किसी का भी। तो जैसे हमारा सबका सोचने का तरीका, उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं अपने प्रोसेसिंग तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब जरूरी नहीं है कि सबका दिमाग ऐसे मैच कर रहा होगा। कोई बच्चा अगर स्लो हो गया है, पीछे रह गया है, नहीं आ रहा है, तो मेरे को टोक देना, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। बाद में मत कहना आगे पीछे रह गया डेटा। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला तरीका होता है सिंगल लेवल शॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, एक वक्त में एक कॉलम के हिसाब से डाटा शॉर्ट होता है। ठीक है, यानी कि वी कैन शॉर्ट डेटा वन कॉलम एट अ टाइम, वन कॉलम एट अ टाइम। इसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग। अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम करते हुए कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक मैं डाटा सेट यहाँ पे ओपन करूंगा फॉर डूइंग द प्रैक्टिस। जो भी डाटा सेट मैंने यहाँ पर ओपन किया है वो ऑलरेडी मैं ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ फॉर डूइंग द प्रैक्टिस। ये मेरे पास डाटा सेट आ गया। यहाँ पर सप्लायर की आईडी है, नाम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज कर सकते हो। किसी ने आपको बोला कि डाटा को सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो जिसकी सप्लायर आईडी 1 है वो ऊपर होना चाहिए, 2 3 4 5 इस तरीके से करना। क्या है, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए। अब मैंने शॉर्टिंग का शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट ASS। जैसे आप प्रेस करोगे शॉर्टिंग की विंडो खुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। अगर शॉर्टकट से नहीं करना चाहते तो आपको जाना है यहाँ पर डाटा टैब में। डाटा टैब में यहाँ पे शॉर्ट का बटन है, क्लिक कर दीजिए, वही सेम विंडो फिर खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको बताना है कॉलम, किस कॉलम को शॉर्ट करना है। तो हमें जो कॉलम शॉर्ट करना है उसका नाम है सप्लायर आईडी। उसके बाद आपको बताना है ऑर्डर। ऑर्डर दो होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। जो भी ऑर्डर आप यहाँ पर सेट करोगे ले सकते हो, दोनों ऑर्डर है। इसके बाद आपको करना है ओके। आप देखेंगे आपका डाटा अरेंज हो चुका है। समझ में आ गया? अगर आपको ये डाटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है सप्लायर नेम के हिसाब से,
तो सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। इस बार आपका जो कॉलम रहेगा वो सप्लायर नेम रहेगा। ऑर्डर ओके एंड फायर हो गया। तो यहाँ सिंगल लेवल सॉर्टिंग खत्म हो जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, मैं आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो अब हमारे पास दूसरा जो शॉर्टिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल शॉर्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम एक समय पर दो या दो से ज्यादा कॉलम शॉर्ट कर सकते हैं। अभी क्या था, एक कॉलम के आधार पर डाटा शॉर्ट हो रहा था, इसमें हम दो कॉलम के आधार पर डाटा शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि वी कैन शॉर्ट डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम बेसिस। ठीक है, देखो अब जरा। देखो यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है जिसमें मेंबर की आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कोर्स आईडी है। ठीक है, मेरे को इसमें दो कॉलम एक साथ शॉर्ट करने हैं। मैं चाहता हूँ पहले कोर्स आईडी शॉर्ट हो जाए, उसके बाद मेंबर आईडी शॉर्ट हो जाए। पहले कोर्स आईडी शॉर्ट हो जाए, फिर मेंबर आईडी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, दोनों कॉलम एक साथ इंडिपेंडेंटली शॉर्ट नहीं होते हैं। कैसे शॉर्ट नहीं होते हैं? इंडिपेंडेंटली। मतलब समझाऊंगा मैं आपको। यानी कि जो दो कॉलम है हमारे पास, ठीक है, यानी कि टू कॉलम्स नॉट शॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो शॉर्ट कैसे होते हैं? इसमें पहले पहला कॉलम शॉर्ट होता है, फिर दूसरा कॉलम पहले कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है। सो फर्स्ट कॉलम वन विल बी शॉर्ट, जो भी पहला कॉलम होगा, देन सेकंड कॉलम विल बी शॉर्ट इनसाइड फर्स्ट कॉलम, इनसाइड फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम शफल होता है, इंडिपेंडेंटली शॉर्ट नहीं होते। इसको एक लॉजिक से समझाता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कोर्स आईडी और मेंबर आईडी दोनों शॉर्ट हो जाएं। इसका मतलब मेंबर आईडी का ऑर्डर 1 2 चलना चाहिए, कोर्स आईडी का ऑर्डर 1 2 चलना चाहिए। एक इमेजिनेशन करो दिमाग के अंदर, किसी की मेंबर आईडी अगर 1 है तो ऊपर आएगा रिकॉर्ड। इसकी प्लान आईडी कितनी है, इसकी कोर्स आईडी कितनी है? क्या ये कोर्स आईडी 1 हो पाएगी कभी? अभी समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंटली दोनों कॉलम कभी शॉर्ट नहीं हो सकते। अगर मेंबर आईडी 1 आ गया ऊपर, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ तो 3 आएगा, यहाँ तो 1 आ ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इंडिपेंडेंटली दोनों कॉलम अलग अलग इंडिविजुअली शॉर्ट नहीं होते। कैसे शॉर्ट होता है डाटा, देखो। सबसे पहले मैं कोर्स आईडी को शॉर्ट करता हूँ। देखो शॉर्टिंग विंडो कैसे खोलते हैं सबको पता है। मैंने यहाँ पर ले लिया कोर्स आईडी, ऑर्डर दे दिया छोटे से बड़ा। तो आप देखिए सारी कोर्स आईडी अरेंज हो गई है। कोर्स आईडी 1 2 3 हो गई अरेंज। अब कोर्स आईडी 1 को ध्यान से देखो, ये 6 रिकॉर्ड है, इनके अंदर मेंबर आईडी सारे के सारे शफल है, वो शॉर्ट नहीं है। इन्हें शॉर्ट कर देंगे हम, ये होता है वो कॉन्सेप्ट। कोर्स आईडी दिख रही है 1, कोर्स आईडी में मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, क्या मेंबर शॉर्ट हैं? इन्हें शॉर्ट कर देंगे हम। यानी नीचे का डाटा ऊपर वाले से अलग है, because these members are connected with the course, so we can short these members only। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से? ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेंबर आईडी शॉर्ट कर दोगे तो सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ये सारे कैसे शॉर्ट हो? ये जो मेंबर है ना जो प्लान 1 में है, ये शॉर्ट हो जाएंगे। ये गलत नहीं आ रहे, इनको शॉर्ट कर सकते हैं। कभी आप कहो कि सर मेंबर आईडी जो 88 है वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा? अरे मेंबर 88 कोर्स 2 से बिलोंग करता है, 1 से थोड़ी ना बिलोंग करता है। तो 1 के अंदर जो मेंबर है वो शॉर्ट हो जाएंगे, आपका डाटा इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। अभी कैसे करना है देखो, सिलेक्ट किया, दोबारा गए शॉर्ट पे, एक तो कर ही दिया ये। अब लेवल यहाँ से ऐड करो दूसरा, और यहाँ पर आप ले लो मेंबर आईडी, इसको A to Z का ऑर्डर देके ओके कर दो। अभी डाटा शॉर्ट हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेंबर आईडी 1 आ गया ऊपर 10 नीचे, ऐसा नहीं है। ये कैसे शॉर्ट हुआ होगा? कोर्स आईडी को ध्यान से देखिए आप,
इस कोर्स आईडी 1 में जितने भी मेंबर हैं वो शॉर्ट होंगे। देखो 4 6 14 32 29 ऐसे ही आप किसी दूसरे कोर्स को पकड़ के देखो, कोर्स आईडी 2 में जितने मेंबर होंगे वो सब शॉर्ट मिलेंगे आपको। देखो 10 24 40 45 32। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मल्टी लेवल शॉर्टिंग। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। चीज समझ में आ गई? कोई डाउट किसी का? अगला अब हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है कस्टम शॉर्टिंग। अगला टॉपिक जिसका नाम है कस्टम शॉर्टिंग। कस्टम शॉर्टिंग में क्या होता है, कई बार हमको ऐसा डाटा मिलता है जिसके ऊपर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो ही नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डाटा के ऊपर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करता है, जरूरी नहीं है ये। यानी कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू sort data according to alphabetical order, then we use custom sorting. ऐसा डाटा कौन सा होता है? एग्जाम्पल नेम ऑफ मंथ। नेम ऑफ मंथ को आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लगा सकते। अगर आपने नेम ऑफ मंथ को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाया तो सबसे पहला महीना अप्रैल का आएगा, दूसरा महीना अगस्त का आएगा, तीसरा महीना दिसंबर का आएगा। हो गया डाटा गलत? तो ऐसे डाटा पे नहीं लगता कभी। दूसरा एग्जाम्पल डे ऑफ वीक, संडे मंडे ट्यूसडे को भी नहीं कर सकते आप। तो इस तरह के डाटा पे कभी किसी ऑफिस में किसी एम्प्लॉय का डाटा मिल गया, अलग अलग महीने में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, किसी ने आपको बोल दिया कि ज्वाइनिंग के मंथ के हिसाब से डाटा को शॉर्ट करो, तो बिना सोचे समझे आप उसके मंथ की ज्वाइनिंग के कॉलम को पकड़ोगे और ए टू जेड लगा दोगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां दिमाग काम ही नहीं करेगा ना, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, एकदम तेजी से ए टू जेड लगा के भग जाओगे, डेटा हो जाएगा गलत। तो ऐसी सिचुएशन में ये काम नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम आएगा? कस्टम शॉर्टिंग। अब ये करते कैसे हैं, प्रैक्टिकल देखो। यहाँ देखो मेरे पास एक डाटा है, सबको दिख रहा होगा, इसमें मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है, आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है। मुझे इस डाटा को मंथ ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग लगाना है, तो आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करोगे, शॉर्टिंग वाली विंडो को ओपन करोगे, आप यहाँ से मंथ ले लोगे, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम, और यहाँ पे ऑर्डर दे देते हो ए टू जेड। जैसे ही आप ये देते हो डाटा गलत हो जाता है। हो गया गड़बड़, इसको ठीक करेंगे अब। तो ऐसे केस में मैंने आपको बोला है कि ए टू जेड जेड टू ए मत दिया करो, नीचे कस्टम शॉर्टिंग होता है, इसीलिए दिया जाता है ये। आपको अपने डाटा को यहाँ पर पहचानना होगा कि कौन सा डाटा है। आपका डाटा ये वाला है। अब देखो आ गया ऑर्डर। अब किसी बच्चे का दिमाग यहाँ पर घूमेगा और वो बोलेगा सर इस ऑर्डर में ना देके इसको डिसेंडिंग करना हो तो दिसंबर टू जनवरी, तो कैसे करेंगे? आप ओके तो करो, वो आपको दोनों ऑप्शंस देता है। देखो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ओके करेंगे, आपका डाटा सफल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको कोई बोलता है कि मंथ ऑफ ज्वाइनिंग में नेम को शॉर्ट करो। अब जैसे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर मान लीजिए मार्च का है, इसमें जो क्लाइंट के नाम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम पे जाएंगे, ये तो हो ही गया शॉर्ट। दूसरा कॉलम ऐड कर देंगे, उसका नाम ले लेंगे एम्प्लॉय नेम, और या ऑर्डर ए टू जेड, ओके करेंगे, काम हो जाएगा। अब किसी भी डाटा को उठा के पकड़ लो, जैसे हम फैब के डाटा को पकड़ते हैं तो जितने भी नाम होंगे देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी सी एस, डिसेंडिंग में करें डिसेंडिंग कर लो। तो इस तरीके से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्टिंग का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अब एक टॉपिक, कस्टम कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट पे जाके वो मेंशन करके लिखना पड़ेगा, आप उसको डिफाइन करना होगा कस्टम शॉर्ट में। आप कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे ऐसे, और आप यहाँ पर न्यू लिस्ट पे क्लिक करके अपना वो ऑर्डर यहाँ डिफाइन कर देंगे एक बार 1 2। तो इस ऑर्डर को ये क्रिएट कर लेगा, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, ऑर्डर आपके पास हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। नहीं, नो, नेवर, जितना डालोगे उतने पे होगा। आगे देखिए नेक्स्ट।
अब एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हमारे पास अगला टॉपिक यहाँ पर आता है जिसका नाम है फिल्टर। तो देखो फिल्टर क्या होता है। मान लो आपके पास बल्क में बहुत सारा डाटा है और उसमें से कोई स्पेसिफिक डाटा आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, जो भी क्लाइंट को नहीं देखना, तो हम उसे क्यों दिखाएं। तो हम क्या करते हैं, डाटा के ऊपर फिल्टर लगा देते हैं ताकि उसकी मनचाही चीज उस तक पहुंचाई जा सके। इस चीज को हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान। आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हो तो ऊपर एक सर्च बॉक्स आता है, उस पर जब आप कोई प्रोडक्ट लिखते हो तो वो उस प्रोडक्ट को दिखाता है, बाकी डाटा हाइड कर देता है। फिल्टर का यूज करने का मतलब होता है कि जो डाटा आपको चाहिए वो आपको दिखाया जाता है, बाकी का डाटा कई बच्चे सोचते हैं डिलीट हो गया, नहीं, हाइड होता है वो। आप जब लैपटॉप लिखते हो तो लैपटॉप का डाटा आने लगता है, लैपटॉप्स आने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मोबाइल फ्लिपकार्ट से गया खत्म हो गए, वो हैं, दिख नहीं रहे हैं, वो आना बंद हो गया है। ओके, तो फिल्टर का ये प्रोसेस होता है। तो फिल्टर क्या काम करता है, यूज टू डिस्प्ले द यूजर स्पेसिफिक डेटा, ठीक है, यूजर स्पेसिफिक डेटा ऑन स्क्रीन so that the unwanted data will be hide। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसको लगाने से आपका फिल्टर ऑन होता है और इसी को लगाने से आपका फिल्टर ऑफ भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब फिल्टर लगा के देखते हैं डाटा के ऊपर। देखो ये हमारे पास एक डाटा सेट है। इस डाटा सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यू है। प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, कैटेगरी है और प्राइस है। ठीक है, मुझे इसमें करना है क्या है, मुझे इसमें ये करना है कि जो भी प्रोडक्ट सोनी के हैं वो डिस्प्ले करना है, बाकी का डाटा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, सोनी के प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए। पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। आप देखेंगे ऊपर फिल्टर बटन लग गया, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया, हट गया। मैनुअली करना है तो डाटा में जाके यहाँ से फिल्टर दबा दो तो भी काम हो गया, सेम ही चीज। अब मेरे को फिल्टर अप्लाई करना है नेम पे, तो नेम पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे को फ्लिपकार्ट की तरह सर्च बॉक्स दिखेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनी, जैसे लैपटॉप लिखते हो आप, एंटर करोगे सोनी का डाटा आ जाएगा, सिंपल। समझ गए। कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको सर्च करना है, सोनी नहीं चाहिए, दोबारा जाओ यहाँ पे दूसरा लिख लो, मेरे को चाहिए सैमसंग, ओके किया, सैमसंग आ गया। लेकिन जब आप दूसरा प्रोडक्ट सर्च करते हो तो पुराना वाला गायब हो जाता है, सोनी गायब हो गया। अब आपके सामने चैलेंज ये आता है, आपको बोला जाता है कि सैमसंग का भी रहना चाहिए और सोनी का भी लाओ। अब आप क्या करना, दोबारा से सर्च करना सोनी। ओके, यहाँ पर एक बटन दिखेगा ऐड करंट सिलेक्शन, इसका मतलब जो पहला अभी करंट सिलेक्शन है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। आप ओके करेंगे, सैमसंग का तो रहेगा ही, सोनी भी ऐड हो गया। अब आप इनको ऐसे करना चाहते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से कि सोनी का डाटा एक तरफ आ जाए, सैमसंग का एक तरफ आ जाए, तो यहीं के यहाँ आप इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, आपका डाटा अलग अलग, सैमसंग आ गया फिर सोनी आ गया। कोई डाउट यहाँ पर, इसको फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर हटाना है आपको किसी डाटा से, आपको पहले पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि किसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। जिस फील्ड के ऊपर फिल्टर होता है, ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर फिल्टर का आइकन आ जाता है, देख रहे हैं आप, फिल्टर का आइकन आ चुका है इसके ऊपर, तो पहचान हो जाएगी इस पे फिल्टर लगा हुआ है। अगर फिल्टर हटाना हो, ऐसा नहीं है सब पे से फिल्टर हटाते रहोगे आप, देख लो किस पे लगा हुआ है, और फिर फिल्टर को हटाने के लिए आप उसके पास जाओ और यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दीजिए, फिल्टर हट जाता है। ओके, अब नंबर के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। मेरे को उस नंबर का डाटा चाहिए जिसकी कैटेगरी 2 है, तो हम यहाँ जाएंगे, सारे के सारे सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे, 2 पे क्लिक करेंगे तो केवल 2 वाला डाटा आएगा। फिल्टर हटाना हो तो यहाँ पे जाके हम फिल्टर हटा सकते हैं। प्राइस पे दिक्कत आएगा, प्राइस पे किसी ने बोल दिया कि वो डाटा फिल्टर कीजिए जिसका प्राइस 200 से ज्यादा है, जिसका प्राइस 200 रुपए से ज्यादा है। अब आप यहाँ पे जाके एक एक करके डाटा कब तक सिलेक्ट करोगे, सोचो, ऐसे थोड़ी ना करोगे। तो आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका है, आपको जाना है नंबर फिल्टर पे और अपनी कंडीशन पकड़नी है ग्रेटर देन 200 रुपीज, लिख दो, समझे।
ऑटोमेटिकली उनको टारगेट कर दिया जाएगा जिनका प्राइस 200 रुपये से ज़्यादा है। अब इनको लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में लगाना है। जैसे फ्लिपकार्ट पे डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप लिखते हो ना किस क्रम में लगाना चाहते हो, शॉर्ट कर देते हो, तो मैं इसको कर देता हूँ छोटे से बड़े ऑर्डर में। तो डाटा ले लीजिए, सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे महंगा प्रोडक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट का नाम फिल्टर है जो कि खत्म होता है। अभी कोई सवाल पूछना है? सिंपल। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। अभी जो नॉर्मल फिल्टर आपने लगाया था उसमें क्या था कि जो डाटा सेट आपको दिया जाता था उसी के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाता था, यानी मेरा ओरिजिनल डाटा इम्पैक्ट हो रहा है। समझ आ रहा है? इम्पैक्ट समझ रहे हो? ओरिजिनल डाटा इम्पैक्ट हो रहा है। अब आपके सामने एडवांस फिल्टर का एक फीचर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको किसी डाटा पे फिल्टर लगाने के लिए कहेंगे, लेकिन आपका ओरिजिनल डाटा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो भी डाटा आपको फिल्टर लगाने के लिए कह रहे हैं वो डाटा उसमें से निकालना सीखोगे आप, अलग से बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस डाटा सेट के अंदर वो डाटा दो जिनकी कैटेगरी 2 है, तो ओरिजिनल डाटा पे लगेगा ही नहीं वो, आपको जो डाटा चाहिए वो अलग से बाहर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर में क्या होगा कि we can get the filter data at another location without impacting original dataset। ये समझ में आ गया? अब इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है Alt प्लस AQ, ये इसका शॉर्टकट हो गया। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। अच्छा, एडवांस फिल्टर को लगाने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। वी रिक्वायर तीन चीजें। पहला, डेटा सेट होना चाहिए आपके पास। दूसरा, क्राइटेरिया होना चाहिए, निकालना क्या है। तीसरा, लोकेशन होना चाहिए, कहां पे निकालना है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो लग जाएगा। अब देखो मेरे पास ये डाटा सेट तो है, आपको इसमें कहा जा रहा है कि मुझे इसमें से वो डाटा दो जिसकी कैटेगरी 2 है। तो भाई दें कैसे? डाटा सेट हो गया पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? कैटेगरी आईडी 2, वो क्राइटेरिया कहीं लिख लो, लिखा होना चाहिए। तो ये कॉलम हो गई, सेम लिखा। डेटा चाहिए जिसकी कैटेगरी 2 है, 2 लिख लो। तो दो चीजें मिल गई, डेटा सेट भी है, क्राइटेरिया भी है। लोकेशन अथा एक्सेल पड़ा है, कहीं पे भी ले लीजिए, लोकेशन ही लोकेशन। तो क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, एडवांस फिल्टर अप्लाई करो। शॉर्टकट क्या बताया था? Alt AQ। देखो एडवांस फिल्टर खुल जाएगा। मैन्युअली खोलना चाहते हो, डाटा में जाओ, एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर दो। आप देखिए तीन चीजें मांग रहा है। सबसे पहले मांग रहा है डाटा सेट जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस बात का सबूत है यहाँ पर डॉटेड डॉटेड बॉर्डर आ गया है। दूसरा मांग रहा है क्राइटेरिया, तो इसको हटा के ये क्राइटेरिया पूरा लेना है, पूरा कॉलम के साथ। फिर मांग रहा है लोकेशन, लोकेशन तो काम ही नहीं कर रही, ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक ये बटन नहीं दबाओगे। अब काम कर रहा है। आप यहाँ लोकेशन बता दो, अपने पसंद की लोकेशन। तो मैं लोकेशन यहाँ पे बताता हूँ, ये नीचे वाली। ओके करो, आपका डाटा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चेक करो, ये देखो आ गया, और आपका ओरिजिनल डाटा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। इसमें कोई डाउट? अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट, मल्टीपल कंडीशंस लगा के कैसे लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला जिसकी कैटेगरी 2 है वो डाटा दो, लेकिन शर्त यह है कि डाटा वो आना चाहिए जिसका प्राइस 200 रुपए से कम है। प्राइस कितना होना चाहिए? 200 रुपए से कम वाला। तो अगली कंडीशन उठा लो, लगाओ बगल में, ठीक है, कॉलम को छोटा कर लो थोड़ा सा। अच्छा, क्राइटेरिया 200 रुपए से कम का चाहिए, तो यहां लिखो लेस देन 200 ऐसे। अभी स्टार्ट करो काम, सिलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर ओपन किया, डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया बता दीजिए। इस बार क्राइटेरिया पूरा, ये पूरा। लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन दे दो, लोकेशन देते हैं वही नीचे की साइड का, ये वाला। ओके कीजिए, अब चेक कीजिए कितना डाटा निकल कर आता है। ये देखो, ये डाटा ऊपर वाला डाटा देख सकते हैं, ज्यादा था, ये कम हो गया। इसमें 200 रुपए से ज्यादा वाला आइटम भी था, देखो ये रहा, इसमें नहीं आया।
तो इसको बोलते हैं एडवांस फिल्टर जो कंप्लीट होता है। अभी कोई डाउट है? नहीं, दूसरी शीट पे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दूसरी शीट पे डाटा चाहिए, ध्यान से सुनिए, उन्होंने अच्छा सवाल करा, आप लोग घर पे निकालते तो नहीं बनता हमसे, इसलिए ना सवाल करना सीख जाओ। अच्छा, मेरी एक स्टेटमेंट याद रखना, आप मुझसे कुछ भी सवाल करेंगे मैं आपको निराश नहीं करूंगा, सारे उत्तर दूंगा। इतने साल काम किया तो फायदा क्या हुआ हमारा? ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट सुनो जो आपके लिए खतरनाक है, जिस दिन मैं आपसे सवाल करूंगा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक्सेल इतना बड़ा, इतना विशाल काय होता है, आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे जो प्रश्न या जो सवाल आप लोगों ने हल कर रखे हैं। एक्सेल में इतना सब कुछ है, मैं कितना पढ़ा दूं, पॉसिबल नहीं है। और मैं आपसे जब सवाल करूंगा मैं वो करूंगा जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। समझिए बात? अच्छा देखिए, इन्होंने सवाल करा कि एक्सेल का ये डाटा दूसरी शीट पे निकल सकता है क्या? तो ये पॉसिबल है, थोड़ा ट्रिकी है। कैसे पॉसिबल है देखिए, जिस शीट पे डाटा निकालना है उस शीट पे जाओ, पॉइंटर सेलेक्ट करो पहले। ठीक है, यहां से करना है। अभी उल्टा केस हो गया, पहले क्या करते थे आप, यहाँ पहले डाटा सेलेक्ट करते थे फिर निकालते थे, ये नहीं। जिस शीट पे आपका पॉइंटर होगा, एडवांस फिल्टर को ऑन करते वक्त उसी शीट पर डाटा निकलकर आता है, ये स्टेटमेंट याद रखना। अगर मैं यहां इसको सिलेक्ट कर लूं और एडवांस फिल्टर लगाऊं, तो उस केस में एडवांस फिल्टर इसी शीट पे काम करेगा, दूसरी शीट पे काम नहीं करेगा, तो निकलेगा नहीं डाटा। अगर मुझे दूसरी शीट पे डाटा निकालना है, पॉइंटर रखो पहले यहां, अब अपना एडवांस फिल्टर चालू करो, जो मांगे वो देते जाओ। सबसे पहले डाटा मांग रहा है, जाकर दो, शुरू से लास्ट तक का डाटा सिलेक्ट करके दे दो आप, ये दे दिया। फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, जाकर फिर से दो। अब लोकेशन मांग रहा है, आपकी लोकेशन तो वही है, तुरंत आ जाएगी। अभी ओके कर दो, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको डाटा दे देगा ये। आप देख सकते हैं डाटा आ चुका है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर लीजिए। कैसे करते हैं, पूरी शीट को सिलेक्ट करो और किसी भी कॉलम सेपरेटर के पास जाओ। कॉलम सेपरेटर क्या होते हैं, जहां पर दो कॉलम आपस में सेपरेट होते हैं, डबल टैप करो, पूरा डाटा व्यवस्थित। यही था ना डाटा। अगर ये चीज वो नहीं पूछते ना आपसे, निकलता नहीं, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसलिए सवाल करना स्टार्ट करो। मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मैं बता ही नहीं सकता तुमको, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी का? तो अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ। मैंने 4 चीजें आपको पढ़ाई हैं। शॉर्टिंग पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया था, शॉर्टिंग में 3 टॉपिक पढ़ाए थे, फिल्टर में 2 टॉपिक पढ़ाए थे, कुल मिला के 5 टॉपिक हो गए। 15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अब 15 मिनट में तुम एक की प्रैक्टिस करो, मेरे लेके 2 की करो, चाहे 5 की करो, जितनी मर्जी करो। 15 मिनट के बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक का एजेंडा आज कितना है, ये ये कुछ टॉपिक्स थे ना, ग्रुपिंग और वैलिडेशन, यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा। ठीक है, अभी डाटा मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है, अपने अपने लैपटॉप को खोलो और प्रैक्टिस कर लो। अभी बज रहे हैं 12:24, तो 12:40 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाई। ठीक है, कर लो प्रैक्टिस। तो अभी तक हम लोग फिल्टर का टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द ग्रुपिंग, मतलब सब टोटल वगैरह। तो ये क्या होता है देखो, अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर ग्रुपिंग एंड सब टोटल। इसमें पता है क्या होता है, हमको ना बल्क में डाटा दे देते हैं। डाटा अलग अलग कॉलम के हिसाब से होता है, जैसे सिटी का डाटा है, प्रोडक्ट का डाटा है, कंट्री का डाटा है, ऐसे। और उसमें सेल्स वगैरह कुछ भी लिखी हो सकती है। अब आपको बोला जाता है कि सिटी के अकॉर्डिंग टोटल बताओ, तो यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग डाटा पहले ग्रुप करोगे और फिर उसका सब टोटल निकलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सब टोटल से करते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है कि ग्रुपिंग वाइज टोटल किया जाता है। ग्रुपिंग वाइज, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, कॉलम के अकॉर्डिंग होती है। क्या निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग, हम टोटल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रुपिंग सब टोटल का। ठीक है, ग्रुपिंग वाइज इसमें टोटल निकलता है। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस ए बी। अब इसको करके देखते हैं।
अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक डाटा सेट है, ठीक है, इसमें ब्रांड का नाम है, सिटी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है। आपको कोई कंपनी या कोई क्लाइंट ये बोलता है कि ब्रांड के अकॉर्डिंग टोटल करो कि कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, कितना सेल्स अमाउंट हुआ, ये लाख में है, 51 लाख, 52 लाख, कितनी सेल हुई है ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ब्रांड के अकॉर्डिंग डाटा क्या करना है, हमको शॉर्ट करना है, ब्रांड के अकॉर्डिंग डाटा शॉर्ट करना है। या फिर हो सकता है कंपनी आपको बोलते सिटी के अकॉर्डिंग डाटा निकालो टोटल, या फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डाटा निकालो। जिसके भी अकॉर्डिंग आपसे डाटा निकालने के लिए कहा जाए, उस डाटा को पहले शॉर्ट कर लेना। शॉर्ट करने से डाटा ग्रुप हो जाता है। अगर मैं सिटी के अकॉर्डिंग निकालना चाहता हूँ तो सिटी को शॉर्ट कर लेना। ऐसा करने से दिल्ली का डाटा एक तरफ आ जाएगा, शॉर्टिंग तो ये करते हैं ना, मुंबई का एक तरफ आ जाएगा, फिर आप उस पर टोटल कर सकते हैं। कोई ब्रांड के अकॉर्डिंग बोलेगा तो पहले इसको शॉर्ट कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। वरना बीच बीच में सोनी कहीं आ रहा है, देखो बीच में 3 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, तो ऐसे कैसे आप निकालोगे, टोटल गड़बड़ होगा। तो इसलिए उस डाटा को पहले शॉर्ट करें। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले कि सब टोटल करने से पहले क्या किसी डाटा का शॉर्ट होना जरूरी है, तो आपको उत्तर देना यस। जब तक कॉलम शॉर्ट नहीं होगा सब टोटल अप्लाई नहीं होता है ना। जिस कॉलम के ऊपर सब टोटल करना है वो कॉलम शॉर्ट होना चाहिए। अगर किसी ने हमको बोला कि दिल्ली का मतलब सिटी के अकॉर्डिंग टोटल करो, तो मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट करके पहले सिटी वाले कॉलम को शॉर्ट करूंगा, ठीक है, ओके करेंगे, और पहले सिटी वाला कॉलम आपका शॉर्ट किया जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इस पे सब टोटल अप्लाई करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, कंट्रोल ए दबाओ, शॉर्टकट क्या बताया था, ऑल्ट ए बी, देखो सब टोटल खुल गया। अच्छा, दूसरा तरीका अगर वैसे करना हो, आपको डाटा में जाना है, यहाँ आउटलाइन में जाना है, ये सब टोटल होते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसको आपने ग्रुप किया था, तो वो था सिटी। और उसके बाद यहाँ पे वो कॉलम लेना है जिसपे टोटल अप्लाई करना है, वो है अमाउंट। ओके कर दो, आपका काम हो गया। देखो कितना सिंपल है, अपना आप हो गया ना। और देखो डेटा ग्रुप भी हो गया, ये देखो 1 2 3 दिख रहा है, डाटा ग्रुप है। इससे आपको क्या फायदा होगा, अगर किसी कंपनी के क्लाइंट ने या मैनेजर ने आपसे पूछा कि टोटल कितनी सेल हुई है, ग्रांड टोटल सभी सिटी की मिला के बताओ कितनी हुई है, तो एक नंबर दबा देना, 2628 हुई है जी। अगर वो बोले कि कंपनी सिटी वाइज बताओ कितनी कितनी सेल हुई है, 2 नंबर दबा देना, तो वो डाटा ग्रुप हो रखा है, बोल गई। अगर वो बोले कि गुड़गांव की सेल दिखाओ, तो गुड़गांव का बटन दबा देना। सारी की सारी सेल्स दिखाओ, 3 नंबर दबाना, तो डाटा व्यवस्थित भी हो गया। कितनी देर लगी उस डाटा को, मुश्किल से 30 सेकंड 15 सेकंड लगेगा आपका। तो ये था सब टोटल ग्रुपिंग। इसमें किसी का कोई डाउट है? ये डाटा मैं आपको भेजूंगा ना, तो ठीक है, ऐसा बना के भेजूंगा आपको सेव। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जो हमारी क्लास का आज का लास्ट एजेंडा था। टॉपिक का नाम है डेटा वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन समझ में आता है क्या होता है आप लोगों को? क्या होता है वैलिडेशन? जिसमें रॉन्ग वैल्यूज ना जाए, वेरी गुड। तो वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन का मतलब हो गया ऐसी सिचुएशन या ऐसी व्यवस्था करना एक्सेल के अंदर कि गलत डेटा एंटर ना हो, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डाटा गलत होता कौन सा है। ये डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे, आपका पर्सपेक्टिव क्या है सिचुएशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए एक्सेल में कोई ऐसा डाटा है, जैसे मेरे किसी कॉलम का नाम है जेंडर, तो उसमें क्या एंटर होना चाहिए, वही हो गया वैलिड, और इसके अलावा जो बचा वो हो गया इनवैलिड। तो डिपेंड किस पे हुआ, सिचुएशन पे हुआ। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कॉलम है, उसमें बच्चे के नंबर एंटर करने हैं, और बच्चे का टोटल एग्जाम 20 नंबर का था। तो क्राइटेरिया वैलिडेशन क्या हो गया कि वहां पर एंटर होना चाहिए नंबर दैट शुड बी इन बिटवीन द रेंज 0 to 20। तो ये हो गया वैलिडेशन। समझ में आ रहा है बात? तो वैलिडेशन को कोई पैरामीटर नहीं हो, तो वैलिडेशन डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ सिचुएशंस यू आर हैंडलिंग। आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म के अंदर ईमेल का कॉलम है, आप उसमें सब कुछ सही डाल रहे हो, ईमेल आईडी का फॉर्मेट कलर डाल देना, वो बोल देगा ईमेल आईडी नॉट वैलिड। अब नेम के अंदर थोड़ी ना बोलेगा ईमेल आईडी नॉट वैलिड, क्योंकि नेम के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है बात मेरा? तो डिपेंड करता है सिचुएशन। आपको जब किसी डाटा के ऊपर वैलिडेशन लगाना है, तो पहले सोच और समझ का इस्तेमाल करके ये पता कर लेना कि कौन सा डाटा वैलिड होता है।
उसके लिए सेटिंग करनी। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, सिनेरियो दिए, जेंडर में कौन सा डाटा वैल्यू हुआ, आपने बोला मेल फीमेल, ये पहले पता कर लेना, उसके बाद उसको सेट करना होता है एक्सेल में। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं देखिए। तो डाटा वैलिडेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू एंटर द वैलिड डेटा इनसाइड द सेल so that the user cannot enter the invalid data। समझ आ गया? इसका शॉर्टकट होता है Alt प्लस NVB, सॉरी AVB। ठीक है, इसका शॉर्टकट हो गया। अब चलो प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, डाटा को देखकर आप अपने तरीके से समझ के मुझे बताना कि यहाँ पर वैलिड एंट्री क्या होंगी। डाटा कुछ ऐसा है कि हमारे पास कुछ किताबें हैं, उनकी कैटेगरी है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जिसने जितनी किताबें सेल करी हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर डाली जाएगी। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर वैलिड एंट्री क्या होनी चाहिए। एक्सेल में नंबर दो तरह के होते हैं, एक होल नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है। अब बताओ कौन सा। होल नंबर की तीन कैटेगरी होती है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव होता है। अब बताओ कौन सा। जीरो और पॉजिटिव। अभी समझ में आया? पूरा क्लियर एंड कॉन्साइज तरीका आपको बताना है। अगर आप यहाँ नंबर छोड़ के चले जाते तो डेसिमल भी एंटर हो जाता, अगर आप यहाँ होल नंबर छोड़ के चले जाते तो नेगेटिव एंटर हो जाता। क्लियरली पहुंचना है पॉइंट तक, ठीक है। अब इस डाटा को सिलेक्ट कर लो और वो वैलिडेशन अप्लाई करो। वैलिडेशन अप्लाई कैसे होता है, शॉर्टकट बताया था, Alt A B। आप देखेंगे वैलिडेशन की विंडो खुल गई। या फिर आप मैनुअली जाना चाहते हैं तो डाटा में जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा टूल। डाटा टूल में होता है डाटा वैलिडेशन, वही विंडो खुल गई। यहाँ पर जाकर आपको सेटिंग करनी है। सेटिंग में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? शायद यही कारण है कि एक्सेल के किसी भी सेल में आप कुछ भी डाल पा रहे थे अब तक। आज हम इस सेटिंग को बदल देंगे। यहाँ पे जाके हम बोलेंगे होल नंबर और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब यही चीज वैलिड मानी जाएगी इसमें। इसके अलावा कुछ भी डालेगा वो इनवैलिड होगा। आप ओके कर दो। अब डालकर देखो, आप गलत चीज लेगा ही नहीं वो। ठीक है, पॉइंट में डालकर देखो, ये उसको भी नहीं लेगा। नेगेटिव डाल के देखो, आपने गलत एंट्री होने से रोक दिया ना। अभी आप सही एंट्री करो, तुरंत एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। समझ में आ गया वैलिडेशन? एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ बगल में जेंडर है, हम चाहते हैं यहाँ वैलिडेशन लगाना ताकि मेल और फीमेल जाए। ये आपके लिए टास्क हो गया, कर लोगे? ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, ये आप कर लेना। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम है। आप लाइब्रेरियन हो और आपको लाइब्रेरी में एक किताब बता दी गई है कि बेटा ये किताब है, कोई भी बच्चा किताब लेने के लिए आता है उसकी किताब इशू कर देना है लिख के। शर्त ये है कि वही किताब इशू करना जो मेरे पास है। अब गलती से नींद में तुमने कुछ और इशू कर दिया तो सिस्टम में तो इशू हो गई। तो इससे बचने का तरीका क्या है? वैलिडेशन लगाओ। जो भी आप किताब का नाम यहाँ लिखो वो इस लिस्ट में मैच हो। अगर वो यहाँ है तो टाइप होगा, नहीं तो होगा ही नहीं टाइप, तो आपकी गलत एंट्री होने से रुक जाएगी। तो वैलिडेशन लगा दो आप। कैसे लगाएंगे? सेल सिलेक्ट किया, जिस सेल को सिलेक्ट करते हो वैलिडेशन वही लगता है। पिछले वाले केस में मैंने ये सारे सिलेक्ट किए थे, यही है वैलिडेशन, यहाँ थोड़ी ना है। यहाँ तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। समझ में आ गया? तो वैलिडेशन यहाँ लगाना है। जाइए वैलिडेशन ऑन करो। मेरे को वैलिडेशन लगाना है इस पूरी लिस्ट पे, तो मैं जाके यहाँ से अलाउ करूंगा एक लिस्ट और यहाँ सोर्स बताऊंगा कहाँ से आ रही है वो लिस्ट। लिस्ट आ रही है यहाँ से, इसको समझ में आ जाएगा। अब ओके कर दो आप। अब मजाल है गलत बुक डाल के दिखाओ, आप लेगा ही नहीं वो। लेट अस सी, ये ले लिया वायरल। अभी ऐसी किताब डालो जो वहां है। मिल ऑन द फ्लॉस है, गड़बड़ क्यों आ रहा है? द की स्पेलिंग गड़बड़ है, देखो, है ना। मिल ऑन द फ्लॉस, ये ले लिया। अब कई बार ये होगा कि कौन कौन सी किताब है, लिखेगा कौन, इतना मेहनत कौन करेगा। आपको लिस्ट बना के देता है बकायदा, सिलेक्ट कर लो किताब कौन सी है। ऐसी तो करते हैं लाइब्रेरियन, बुक्स देखते हैं कौन सी अवेलेबल है, सिलेक्ट करते हैं, इशू हो गई। समझ में आ गया? अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल है। एक तो जेंडर वाला किस करना, एक मार्क्स वाला करना। नंबर एंटर होने चाहिए 0 और 100 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 100 आल्सो। एक डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पर जो भी वैल्यू डालोगे, जो भी डेट आप एंटर करोगे वो डेट 2008 से बिलोंग होनी चाहिए।
अगर कोई और डेट डालते तो एंटर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये था डाटा वैलिडेशन जो खत्म होता है। अभी कोई सवाल है किसी का? अब एक आखिरी टॉपिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन का ही पार्ट है। ये डाटा शीट मैंने भेजी नहीं है आप लोगों को, ये मैं भेज दूंगा। फिर बाकी के जो 10 मिनट बचेंगे आपकी कॉल है, आप बैठो प्रैक्टिस करो जो मन करे। अब एक आखिरी सवाल देख लो। अब हम करेंगे यहाँ पर अनसर्कलिंग दी इनवैलिड डेटा। मेरे कहने का मतलब है एक डाटा सेट है और उस डाटा सेट के अंदर इनवैलिड एंट्री पहले से हो चुकी है, अब उनको पता कर करके डिटेक्ट करना है। डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्री, टॉपिक नेम इज डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्री। ठीक है, ये काम कैसे होगा देखो। मैं एक डाटा सेट खोलूंगा, उसमें पहले से कुछ एंट्रीज हो चुकी हैं जो कि गलत है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका पता लगाना है। देखो ये हमारे पास एक पेरोल स्लिप का डेटा है, इसमें एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नाम है और उनको दी जाने वाली सैलरी भत्ता सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें मिस्टेक ये हो गई है कि काफी जगहों पर नेगेटिव एंट्री हो चुकी है जो कि गलत है। किसी भी इंसान की सैलरी नेगेटिव नहीं होती है और यहाँ पे नेगेटिव एंट्रीज हो चुकी है। हमको इनका डिटेक्शन करना है, पता करना है, जहां जहां पर गलत एंट्री है उनको सर्कल करना है। जैसे एक टीचर के पास कोई बच्चा काम करके जाता है तो टीचर गलती को डिटेक्ट करती है, गोला मारती है, उसका उत्तर नहीं लिखती है। आप किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हो तो टीचर वहां पे क्रॉस या गोला मार देते हैं, उसका उत्तर लिखने नहीं बैठते। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो इसका काम सिर्फ एरर का पता लगाना है, एरर को ठीक करना नहीं है। ये लाइन मैंने इसलिए बोली है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपका विचार बदल जाए और आप बोलें सर इसको ठीक कैसे करेंगे। समझ गए? तो वहां उस चीज पे अल्पविराम लगा दिया जाए तुम्हारी बात पे। तो ये सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है, एरर को दूर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो डाटा सेट है जिसके ऊपर आपको वैलिड एंट्री का पता करना है, आप पहले उस डाटा को सिलेक्ट करो। यहाँ पर कंट्रोल ए मत करना, क्योंकि वैलिडेशन में इनवैलिड एंट्री या जो चेकिंग है आपको सिर्फ नंबरों पे करनी है, इन पे थोड़ी ना करनी है। तो सिर्फ यहाँ लगाएंगे। इसके ऊपर सबसे पहले आप जो चीज वैलिड होनी चाहिए वो चीज अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर वैलिड क्या होनी चाहिए चीज, नंबर को ध्यान से देखा तो हमने पाया ये नंबर डेसिमल है। नेगेटिव एंट्री को रोकना है खाली, तो यहाँ पर मैं अलाउ करूंगा जीरो या उससे बड़े नंबर। मैं जीरो को यहाँ पर क्यों अलाउ करूंगा, क्योंकि कई लोगों का इनकम टैक्स जीरो आ जा रहा है, तो जीरो अलाउ होना चाहिए ऑब्वियसली। तो डाटा को देखकर तुरंत जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, डाटा को देखकर 1-2 मिनट देकर डाटा को एनालाइज किया करो। आपके कोर्स का नाम भी डाटा एनालिटिक्स। अब मैंने यहाँ पर इसको बताया, मैंने एनालाइज नहीं करा, कारण मैं कई दिनों से इस सवाल को कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता था क्या करना है। आप लोगों को जब कोई डाटा मिलेगा आप भी इस तरीके से करने लगे ना जल्दबाजी, मेरे को पता था इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग करोगे तो आपको थोड़ी ना पता है क्या करना है। टेक योर टाइम और फिर अपना डिसीजन लेके वैलिडेशन लगाना। समझ में आ रही है बात? जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम जाएंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से हम अलाउ करेंगे डेसिमल नंबर और यहाँ पर कंडीशन में देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैलिडेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अप्लाई हो जाएगा। अब आप कहोगे सर वैलिडेशन अप्लाई हो गया लेकिन गलतियां तो पता ही नहीं लगी। गलतियां अब पता लगेंगी। कैसे? देखिए, इसको ऐसे सिनेरियो से समझिए आप। मान लीजिए आप लोगों ने पेपर दिया, अब वो पेपर में चेक कर, एक बच्चा आ गया है, एक एडिशनल स्टाफ आ गया। अब मैं कहता हूँ यार 2-3 पेपर तुम भी चेक कर दो, तो वो मुझसे ये पूछेगा पेपर तो चेक कर दूंगा लेकिन ये बताओ गलत किस चीज को करना है, ठीक क्या है इसमें। ठीक है, तो मैं उसको आंसर शीट की दे दूंगा, भाई मैच कर, जो मैच हो रही है चेक कर दे, जो नहीं हो रही क्रॉस मार दे। व्हाट डज इट मीन्स, डेटा पेपर जो है उसमें पहले से गलत और सही सब कुछ हो चुका है, उसको डिटेक्ट करने के लिए मेरे को एक बंदा चाहिए, वो डिटेक्ट करेगा। तो ऐसे ही इसके अंदर हर तरह की एंट्री हो चुकी है, अब मुझे डिटेक्ट करना है खाली। मैंने रूल बता दिया उस टीचर को, अब वो डिटेक्ट ही तो करेगा। ऐसे ही मैंने रूल बता दिया यहाँ पे लिख के, अब इसको डिटेक्ट करवाना है। तो डिटेक्ट करने की ड्यूटी किसी और की होती है, देखो किसकी होती है। यहाँ पर एक दूसरा बटन आएगा, उसको पढ़ लो समझ जाओ। कुछ आया दिमाग में? अब ये करेगा डिटेक्ट, क्योंकि वैलिडेशन तो लगा रखा है, इसको मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही है।
तो अगर आपने वो पहले सेट नहीं किया होता तो इसको समझ ही नहीं आता कुछ, लेकिन अब इसको पता है क्या सही और क्या गलत। क्लिक करते ही एप्लीकेबल, तुरंत पता लग गया गलती कहाँ कहाँ पर है। और फिर आप इसको अपने जो नीचे काम करता है कुलिक उसको बता सकते हो, भाई इतनी गलती, इसको ठीक करो। समझ में आएगा? आपको ठीक नहीं करना है, आपसे थोड़ी नहीं। तो ये होता है, कल को हटाना हो आपको ये, वहां पर एक ऑप्शन आ रहा था क्लियर, इसको क्लियर करने से गलती दूर नहीं हुई है, केवल ये हट गया है। ठीक है, वापस आ जाएगा, हट जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो यहाँ कंप्लीट होता है। कोई डाउट, कोई सवाल यहाँ पर? आपका पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इस पहले चैप्टर में एक टॉपिक आपका रहता है कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग, जिसको अब हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।